अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शराफत हुसैन है और मैं माहिर अमराज़े जिल्द हूँ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है सेबोरिक डर्माटाइटिस, जिसे आम ज़ुबान में खुश्की या सिकरी कहा जाता है। हमेशा की तरह मैं आज आपको इंतहाई सादा अल्फाज के अंदर ये बताऊंगा कि सेबोरिक डर्माटाइटिस जो है, खुश्की या सिकरी जो है, ये क्या होती है, ये क्यों बनती है और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे नुकसान क्या होते हैं। सेबोरिक डर्माटाइटिस जो है हमारे वो एरिया जहाँ से ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उन एरिया के अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी हमारे जो बॉडी के वो पार्ट्स जिनके अंदर सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे खुश्की और सिकरी ज़्यादा बनती है। अब सेबेशियस ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? वो हमारे सर पे ज़्यादा होते हैं, नाक की दोनों साइडों पे ज़्यादा होते हैं, कान की बाहर वाली साइड पे होते हैं, चेस्ट जो है इसके दरमियान में पाए जाते हैं, और मेल के अंदर जो है वो टेस्टिस के अंदर जो है वो सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब अगर आपको सेबेशियस ग्लैंड भी समझ नहीं आता तो ये समझ लें कि वो पार्ट्स जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है। अब पसीना ज़्यादा आने की वजह से वो ग्लैंड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है खुश्की बनना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी जो है उसकी ऊपर वाली लेयर जो है उसको ऑयल मिलना जो है वो बंद हो जाता है, वहाँ पे खुश्की पैदा होना शुरू हो जाती है। सेबोरिक डर्माटाइटिस बाज़ बच्चों को बाय बर्थ भी होता है, जिसे हम इनफेटाइल सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं। बड़ों में अडल्ट सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अगर किसी को सिर्फ खुश्की है तो हम उसे सेबोरिया कहते हैं। अगर साथ खारिश भी है और जगह रेड हो जाती है तो फिर हम उसे सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं। ये एक जिल्द की बीमारी है, इसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती और इसको डायग्नोज करना भी आसान होता है। पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आके खुद ही अपनी प्रॉब्लम बयान कर देता है कि मेरे सर के अंदर, मेरी बगलों के अंदर, मेरे जो है नाक की दोनों साइडों पे या किसी एक साइड पे खुश्की है, वहाँ पे जो है वो वाइट पैच बनना शुरू हो गए और वहाँ पे खारिश भी होती है। तो इसको डायग्नोज करना जो है वो बिल्कुल आसान है। सेबोरिक डर्माटाइटिस का एक नुकसान जो है मैंने देखा है ख़ास करके मर्दों के अंदर, कि बहुत से ऐसे पेशेंट मेरे पास आए हैं जिनका हेयर लॉस हुआ है और उनका हेयर लॉस जो है वो सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से हुआ है। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, अगर ट्रीटमेंट करवाया तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो चाहिए था वो अगर आपको नहीं मिला तो इससे आपका हेयर लॉस हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेल के अंदर मैंने देखा, फीमेल में भी प्रॉब्लम होती है कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों का वॉल्यूम जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर एक सोशल प्रॉब्लम भी ये होती है कि सेबोरिक डर्माटाइटिस जिन पेशेंट को होता है उनका कपड़ों के अंदर खुश्की, अगर वो कहीं खड़े हैं तो सर में ख़ारिश होने लगती है, अगर वो किसी महफ़िल में हैं या किसी के घर हैं तो कान के अंदर बार बार वो अपनी फिंगर देंगे और ख़ारिश हो रही है, तो ये एक बड़ा मायूब सा लगता है और इसलिए इसको ट्रीट करवाना जो है वो ज़रूरी होता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए जो है जिन लोगों को है तो सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए वो लोग शैम्पू यूज़ करते हैं। तो अगर आप टॉपिकली कोई चीज़ इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं
तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन आप जब तक ओरल एंटी फंगल नहीं खाएंगे आपका सेबोरिक डर्माटाइटिस कभी भी कंप्लीटली नहीं जाता। फिर ये ओरली एंटी फंगल खाने के बाद भी आपको लाइफ में किसी ना किसी टाइम ये वापस ज़रूर आता है। अब वो एंटी फंगल कौन सी है? इसके लिए सबसे बेहतर जो एंटी फंगल है खाने के लिए वो है कीटोकोनाजोल, और उसे सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है और उसका नाम है स्पाइक टैबलेट। ये 200 mg में आती है। इसको सुबह शाम जो है इस्तेमाल करने से, और इसका जो इस्तेमाल करने का टाइम पीरियड है 3 माह, इसको रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि इंटरनल आपका सेबोरिक जो है ये कम्प्लीटली ठीक होगा। और देन आप इसके लिए जो शैम्पू है कीटोकोनाजोल या कोई दीगर जितने भी एंटी फंगल शैम्पू हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट टाइम वीक में 2 दफ़ा, फिर कुछ टाइम के बाद आप वीक में 1 बार कर लेंगे, फिर 2 हफ्ते में 1 बार कर लेंगे, फिर आप इसको रेगुलर महीने के अंदर 2 टाइम आपने इसको यूज़ करना है। दूसरा, एक लोग बड़ी गलती करते हैं कि सेबोरिक डर्माटाइटिस जिन पेशेंट को होता है वो ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं कि हमारे जिल्द की जो है वो खुश्की ख़त्म हो जाए। तो ये एक उनका बड़ा गलत तरीका होता है कि ऑलरेडी सेबेशियस ग्लैंड जो है वो जो उनका प्रॉब्लम था ऑयल की वजह से ही तो सेबोरिक डर्माटाइटिस बनता है। तो ऑयल वाली गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आप इसको बेहतर तरीका ये होता है कि आप जितना अपने सर से ऑयल ख़त्म कर सकते हैं, आप इसको जितना वॉश कर सकते हैं अपने हेयर्स को, दिन में 2 दफ़ा करते हैं 3 दफ़ा करते हैं तो ज़्यादा वॉश करने से आपका सेबोरिक डर्माटाइटिस ख़त्म होगा, ऑयल लगाने से नहीं। ऑयल लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और सेबोरिक डर्माटाइटिस है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है, बालों के अंदर रूखापन बहुत आता है। सोशल प्रॉब्लम में आपके कपड़ों के ऊपर खुश्की पड़ी होगी, आप किसी महफिल में खड़े होके जो है वो ख़ारिश कर रहे होंगे सर के अंदर, कान के अंदर या बगल के अंदर अगर आपको ख़ारिश हो रही है तो वो पूरा फील होता है। तो इसमें ये हेयर के लिए तो शैम्पू, अगर हम बॉडी के लिए आ जाएं तो यहाँ एंटी फंगल जो है वो हम जो है वो क्रीम देते हैं जिसमें कीटोकोनाजोल है या जिसमें क्लोट्रिमाजोल है। ऐसी क्रीम में सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये जो मैं आपको मेडिकेशन बता रहा हूँ ये अथेंटिक हर पेशेंट के लिए मेडिकेशन नहीं होती जब तक आप लोग क्लिनिक में आके डॉक्टर को जो है वो कंप्लीट चेकअप नहीं करवाते कि किस तरह का आपका सेबोरिक है, कितने अरसे से है, आपको फैमिली में ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो डोज एडजस्ट की जाती है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और कोई और ऐसी डिज़ीज़ जिसको आप सफ़र कर रहे हैं या आपकी फैमिली में है उसके मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।